अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद जावेद हसन, जमात इस्लामी हिंद बिहार और उसकी ज़ैली तंजीमों की जनवरी 2021 की माहाना सरगर्मियों के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस। मुल्कगीर मुहिम मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी। दावती सरगर्मियों की ज़ैल में बैनुल मज़ाहिब इजलास हुआ मुनक़िद। पटना और अररिया में कायम किए गए फैमिली काउंसलिंग सेंटर और पीजी और यूजी की पढ़ाई के लिए फराहम की गई स्कॉलरशिप। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, जमात इस्लामी हिंद की तरफ से 19 से 28 फरवरी के दौरान मुल्कगीर मुहिम मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज चलाई जा रही है। रियासत बिहार में इस मुहिम के तहत ज़ोर शोर से तैयारियां जारी हैं। जनवरी महीने में जहां एक तरफ वाबिस्तगान जमात के सर्वे फॉर्म भरने की कार्रवाई शुरू हुई, वहीं लोगों को मुहिम का तारुफ भी कराया गया। इसके तहत समस्तीपुर में माहाना तरबियती इज्तिमा हुआ, जिसमें मुहिम पर मबनी मौज़ूआत पर तकरीरें पेश की गईं। इसके साथ ही पड़ोसियों के साथ कम से कम एक ड्राइंग रूम मीटिंग, 5 कॉर्नर मीटिंग और एक काउंसलिंग प्रोग्राम करने समेत कई तरह के प्रोग्राम्स करने का फैसला किया गया। दूसरी तरफ अररिया में मुहिम के ताल्लुक से खुसूसी नशिस्त हुई, जिसमें प्रोग्राम की मनसूबाबंदी की गई। मनसूबा के मुताबिक तकरीरी मुकाबला, मजमून निगारी और ग्रुप डिस्कशन समेत कई प्रोग्राम करने का फैसला किया गया। इसी तरह से मगरबी चंपारण के रामनगर, मशरक़ी चंपारण के मोतिहारी, भागलपुर, बेतिया और बिहार शरीफ यूनिट के ख़वातीन कैडर की खुसूसी मीटिंग हुई, जिसमें मुहिम का तारुफ कराया गया और मुहिम को कामयाब बनाने की हिकमत अमली वज़ा की गई। इस बीच मुहिम की तफ़हीम के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी रहा। वहीं जमात इस्लामी हिंद बिहार के अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही और मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज मुहिम की रियासती कन्वेनर डॉक्टर ज़ेबाइश फिरदौस ने वीडियो जारी करके इस मुहिम का तारुफ पेश किया और मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की। अब बात करते हैं शोबे दावत की सरगर्मियों की। पटना में गुरु गोविंद सिंह महाराज का 354वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद बिहार के अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने पटना साहिब वाक़ा हरमंदिर जाकर सरदार त्रिलोक सिंह से मुलाकात की और उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश की। दूसरी तरफ अररिया में नाज़िम शहर इस्लामी मुआशरा जनाब शम्स आज़म और साबिक़ नाज़िम इलाका पूर्णिया अलहाज मास्टर मोहम्मद मोहसिन ने मेंबर पार्लियामेंट जनाब प्रदीप कुमार सिंह को कुरान का हिंदी नुस्खा और एक डायरी पेश की। वहीं 30 जनवरी को वर्ल्ड पीस डे के मौके पर इंटरफेथ फोरम की जानिब से गया वाक़े गुरुद्वारा में एक बैनुल मज़ाहिब इजलास का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बौद्ध, ब्रह्मा कुमारी, सिख, जैन, सनातन और इस्लाम से वाबस्ता नुमाइंदों ने शिरकत की और अपने अपने मज़ाहिब की तालीमात और बुनियादी किताबों के हवाले से आपसी भाईचारा और अमन व शांति नेज़ किरदार साजी पर गुफ्तगू की। जमात इस्लामी हिंद बिहार की तरफ से अमीर मुकामी जनाब मसरूर अहमद के अलावा जनाब शब्बीर आलम खां और तमीमुद्दीन हम्बल शरीक हुए। अब खबरें इस्लामी मुआशरा की। 1 जनवरी को अररिया ज़िला के खरहर में नौ तामीरशुदा मस्जिद का इफ्तिताह जुमा के खुतबा से हुआ। खुतबा नाज़िम इलाका पूर्णिया मौलाना आबिद हुसैन फलाही ने दिया। मस्जिद की तामीर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन नई दिल्ली के ताउन से हुई है। इस मौके पर फाउंडेशन के बिहार कोऑर्डिनेटर जनाब फैसल जमात भी मौजूद थे। इसके अलावा 7 जनवरी को अइमा मसाजिद का एक अहम प्रोग्राम हुआ, जिसमें 12 अइमा ने शिरकत की। इफ्तिताही गुफ्तगू मौलाना अफरोज़ आलम फलाही ने की। इस मौके पर इस्लामी माशरा की इस्लाह के लिए 15 नकात पेश किए गए, जिसको तमाम शुरका ने बहुत पसंद किया। दूसरी तरफ पटना शहर में फैमिली काउंसलिंग सेंटर के क़याम के लिए दफ्तर हल्का में 2 नशिस्तें हुई। नशिस्त के बाद काउंसलिंग सेंटर का क़याम अमल में आया। काउंसलिंग सेंटर की जगह दफ्तर हल्का में ही तय की गई है। काउंसलिंग सेंटर के कन्वीनर अब्दुल रागिब और माविन कन्वीनर मोहतरमा शाहीन फातिमा को बनाया गया है। सेंटर नाज़िम शहर जनाब कमर वारसी की निगरानी में काम करेगा। नाज़िम शहर ने कहा कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर कायम करने का मकसद ख़ानदान के शिराजे को बिखरने से बचाना है। इसके साथ ही अररिया में भी फैमिली काउंसलिंग सेंटर का क़याम अमल में आ गया।
वहाँ के कन्वेनर मौलाना अफरोज़ आलम फलाही बनाए गए हैं। ये सेंटर अमीर मकामी जनाब अरशद हुसैन फलाही की निगरानी में काम करेगा। बिहार में कुल 8 मकामात पर फैमिली काउंसलिंग सेंटर कायम किए जाने हैं। अब एक नज़र डालते हैं शोबे तरबियत की सरगर्मियों पर। दफ्तर भागलपुर में जमात इस्लामी हिंद भागलपुर और बांका का तरबियती व तंजीमी इज्तिमा हुआ। दूसरी तरफ पूर्णिया के चिमनी बाज़ार में पहली बार हफ्तावार इज्तिमा का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें 15 रुफ़क़ा ने शिरकत की। इस मौके पर मुसलमानों की ज़िम्मेदारी क्या है, उनको किस तरह ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, जमात इस्लामी का नस्बुल ऐन क्या है, जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। वहीं जमात इस्लामी हिस्बा का माहाना तरबियती और एहतसाबी इज्तिमा हुआ, जिसमें अरकान, ख़वातीन और SIO के कारकुनान ने शिरकत की। बिहार शरीफ यूनिट दफ्तर में भी अमीर मुकामी जनाब शफीक अहमद की सदारत में हफ्तावार इज्तिमा हुआ, जिसमें ख़वातीन भी शरीक हुई। ऐसा ही एक माहाना तरबियती इज्तिमा सिवान में भी हुआ। अब एक नज़र शोबे तंजीम से मुतल्लिक़ सरगर्मियों पर भी डाल लेते हैं। पटना वाक़े दफ्तर हल्का में अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही की सदारत में जायज़ा इज्तिमा बराए उमराए मुकामी हल्क़े बिहार मुनक़िद किया गया। इस मौके पर किए गए तमाम कामों का जायज़ा लिया गया और बकिया काम को मुकम्मल करने के सिलसिले में अमीर हल्का ने उमराए मुकामी की रहनुमाई की। दूसरी तरफ समस्तीपुर ज़िला के बलभद्रपुर में बाज़ाब्ता हल्क़े कारकुनान का क़याम अमल में आया, जिसमें जनाब निसार अहमद को हल्क़े कारकुनान का नाज़िम मुंतखब किया गया। इस मौके पर अमीर मुकामी तौक़ीर अख्तर ने जमात इस्लामी हिंद के अग़राज़ व मक़ासिद बयान करते हुए कहा कि हर मुसलमान अक़ामत दीन का फ़रीज़ा अंजाम दे, क्योंकि अक़ामत दीन हम सब पर फ़र्ज़ है। इसके बग़ैर न ही इस्लामी ख़ानदान वजूद में आ सकता है और न ही अदल व इंसाफ पर मबनी समाज तश्कील पा सकता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, खिदमत खल्क़ जमात इस्लामी का एक अहम शोबा है। इसके तहत अल-शफ़ा ब्लड डोनर्स क्लब की जानिब से पटना में फ्री चेकअप कैंप का इनक़ाद किया गया। इस मौके पर खून अतिया करने वाले वॉलंटियर्स को एजाज़ से नवाजा गया। ब्लड डोनर्स क्लब के सदर डॉक्टर अब्बास मुस्तफ़ा ने कहा कि इंसानियत की खिदमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आना चाहिए। वहीं ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से बिहार के 25 बच्चों को पोस्ट UG और अंडर UG की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप फराहम की गई। जमात इस्लामी हिंद बिहार के अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने पटना में फाउंडेशन की तरफ से तालिब इल्मों को 10-10 हज़ार रुपये का चेक फराहम किया। एक नज़र GIO और चिल्ड्रन सर्किल पर भी। नाज़िम इलाका पूर्णिया जनाब आबिद हुसैन फलाही की मौजूदगी में फारबिसगंज में GIO का क़याम अमल में आया और इससे वाबस्ता लोगों को जिम्मेदारियां भी दी गईं। दूसरी तरफ समस्तीपुर में हल्क़े ख़वातीन SIO और GIO की एक मुश्तरका नशिस्त हुई। इस मौके पर मुल्कगीर मुहिम मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज के अग़राज़ व मक़ासिद और तयशुदा मंसूबे की तफ़हीम कराई गई। वहीं पटना में सुल्तानगंज चिल्ड्रन सर्किल का प्रोग्राम दोबारा शुरू हुआ। लॉकडाउन की वजह से ये सिलसिला मुनक़ता हो गया था। समस्तीपुर ज़िला के ताजपुर में भी चिल्ड्रन सर्किल की मीटिंग हुई। आखिर में ताज़ियती नशिस्त पर एक नज़र डालते हैं। पटना वाक़े दफ्तर हल्का में डॉक्टर मोहम्मद रिफ़त की याद में एक ताज़ियती नशिस्त हुई। 8 जनवरी को दिल्ली में डॉक्टर रिफ़त का इंतकाल हो गया था। वो जमात इस्लामी हिंद की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन थे। अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर मोहम्मद रिफ़त सादा ज़िंदगी और ऊंची सोच के आदमी थे। उनका इल्म काफ़ी वसी था या तक़वा, इसको तय करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा वो नहायत ही खलीक, मिलनसार और खुदादाद सलाहियत के हामिल थे। उनके इंतकाल से मुल्क व मिल्लत में बड़ा खुला वाक़या हो गया है। इस मौके पर कई दीगर अरकान कारकुनान ने भी डॉक्टर रिफ़त के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इजहार किया। नाज़रीन, ये थी जनवरी 2021 की जमात इस्लामी हिंद बिहार और उसकी ज़ैली तंजीमों की सरगर्मियाँ। उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। अपने कमेंट्स दर्ज करें। आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं।
फरवरी महीने की सरगर्मियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।